एक समय की बात थी। रवि और मोहन चुलबुल नाम के गांव में रहा करते थे। उस गांव के बाहर एक जंगल था जिसे श्रापित जंगल के नाम से जाना जाता था। रवि अपने दोस्त मोहन से कांपती हुई आवाज़ में एक दिन बोला, मोहन, क्या तुम्हें भी वही बच्चों की डरावनी हंसी सुनाई दे रही है? क्योंकि इस घने जंगल के अंदर तो कोई इंसान ही नहीं रहता। फिर ये झूला अपने आप कैसे झूल रहा है? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें लगातार देख रही है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी इसी समय यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। यह जगह हमारे लिए सही नहीं है भाई। मोहन भी चारों तरफ देखता है और घबराकर रवि से बोलता है, लवी, मैं तो वही सोच रहा हूँ, क्योंकि हवा बिल्कुल बंद है, फिर भी ये पुराना लकड़ी का झूला इतनी तेजी से आगे पीछे झूल क्यों रहा है? और हर बारी उसके साथ जो कर्श कर्श की आवाज़ आ रही है वो मेरे दिल की धड़कन और भी तेज कर दे रही है। भाई सही में ये तो सिनेमैटिक डरावना माहौल बन गया। जैसे ही वे दोनों दोस्त उस जंगल के अंदर धीरे धीरे जाना शुरू करते हैं, वह जंगल अंदर से और डरावना होना शुरू हो जाता है। तभी दोनों में से एक की नज़र एक झूले पर पड़ती है, जहाँ पर एक छोटी लड़की थोड़े बहुत पुराने कपड़ों में बैठी हुई मुस्कुरा रही है और उसी झूलर पर बैठकर झूला झूल रही थी। रवि उसे देखता हुआ डर जाता है। रवि उसे देखता हुआ बोलता है, बेटी, तुम इस सुनसान और खतरनाक जंगल में बिल्कुल अकेली क्या कर रही हो? कहीं तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कहीं तुम यहाँ पर कैसे आई? और तुम भटक तो नहीं गई ये रास्ता? क्योंकि ये जंगल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ मैं इतना बड़ा होकर डर रहा हूँ इस जंगल में। बेटा, तुम बताओ, तुम किस गांव की लड़की हो? हम दोनों तुम्हें छोड़ आएंगे तुम्हारे माता पिता तक। बस तुम पापा का नाम बताओ और गांव का नाम बताओ, अभी तुम्हें हम लेकर चलते हैं। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और कहा, क्या तुम दोनों मेरे साथ झूला झूलोगे? क्योंकि मुझे बहुत सालों से किसी के साथ ही का इंतजार था, लेकिन जो मेरे साथ झूलने आया वो कभी वापस अपने घर नहीं जा पाता। क्या तुम लोग मेरे साथ झूलना चाहोगे? हमें बहुत मजा आएगा। हम बारी बारी कर कर इस झूले को झूलेंगे और साथ में खेलेंगे। बोलो बोलो बोलो। वो लड़की की बात थोड़ी अजीब सी थी। उसकी आंखों में अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। तभी मोहन कांपते हुए उससे बोला, रवि, हमें तुरंत यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि इस लड़की की आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं है। उसमें अजीब सी लाल चमक दिखाई दे रही है और उसके पैरों के निशान भी जमीन पर बिल्कुल नहीं बन रहे। भाई, ये कोई साधारण लड़की नहीं लग रही मुझे लगता है हम यहीं से वापस चलते हैं। छोड़ भाई, सुबह आकर देखेंगे। ये लड़की को यहीं तो रहेगी। भाई, मुझे अब सही नहीं लग रहा। मैं तो जा रहा यहाँ से। मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर थोड़ी देर और। अचानक वो झूला झूलने वाली लड़की बहुत जोर से हंसने लगी और बोली, अब तुम लोग भाग नहीं सकते, क्योंकि जिसने भी इस भूतिया झूले को देख लिया उसका नाम हमेशा के लिए इस जंगल की आत्माओं की सूची के नाम में दर्ज कर लिया जाता है। और अब तुम्हारा यहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतना कहकर लड़की का चेहरा काफी डरावना हो गया। उसने डरावनी आवाज में फिर से बोला, मैं इस जंगल की भूतनी हूँ और ये झूला मेरा शिकार पकड़ने का जाल है। जो भी मेरी आवाज सुनकर यहाँ तक आता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसी जंगल में कैद हो जाती है और फिर वह भी मेरी तरह नए लोगों का इंतजार करता रहता है। रवि
रवि उसकी बात सुनकर डर जाता है और मन ही मन भयभीत हो जाता है। रवि चिल्लाते हुए मोहन से कहता है, मोहन जल्दी भागो यार यहाँ से, नहीं तो हम दोनों कभी भी अपने परिवार को नहीं देख पाएंगे। ये लड़की रहस्यमयी जादुई लड़की है और ये टोना टोटका भी जानती होगी। भाई मेरे सही नहीं लग रहा, यहाँ से चल भाई जल्दी। भाई अब तो अपन गलत फंस गए आज। मैंने पहले ही कहा था कि इस जंगल में मत चल। नहीं, तुझे तो एक्सप्लोरिंग करनी है नए लोगों की तरह। अब कर ली एक्सप्लोरिंग। दोनों दोस्त इतनी बात कर कर पूरी ताकत से जंगल के अंदर भागने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि चाहे वो जितना मर्जी भी तेज दौड़ लें, वह भूतिया झूला उनके बार बार पीछे आ जा रहा था और वह चुड़ैल उनका बार बार पीछा कर रही थी। दोनों ये बात सोच सोच कर घबराए जा रहे थे। तभी मोहन रोते हुए बोला, रवि ऐसा लग रहा है कि यहाँ जंगल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हम जितना आगे बढ़े जा रहे हैं उतना ही वापसी उस झूले के पास पहुँचते जाते हैं। आखिर ये कैसा डरावना जादू है। विदाउट लॉजिक जंगल है भाई, ऊपर से ये डरावनी चुड़ैल पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बहन, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दे। तभी अचानक वह चुड़ैल उनसे बोलती है, तुम इंसानों ने मेरी चेतावनी नहीं मानी। अब इस जंगल से बाहर निकलना सिर्फ एक ही रास्ता है। ये रास्ता है तुम्हारी जान। जिसको ले लोगे तो तुम आराम से बाहर जा सकते हो। रवि कांपते हुए बोला, हे भगवान, अगर आज हम बच गए ना तो कभी सुनसान जंगल के रात में समय में कदम नहीं रखूंगा। रात छोड़ो, दिन में भी कदम नहीं रखूंगा। एक बार बचा ले। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो दो दोस्त बच पाए? ये जानने के लिए वीडियो का